त्योहार का हम साल भर इंतज़ार करते हैं, दिवाली वो कब आती है और कब जाती है। जब जाती है तो यार दिल बड़ा दुखाती है, क्योंकि इतनी सुंदर-सुंदर डेकोरेशंस जो हमने घर में करी होती हैं, उनको सँभालना भी पड़ता है और उनको हटाना पड़ता है। वो हटाते टाइम जो दिल में दर्द आता है ना, क्या ही बताऊँ। होम रीसेट आफ्टर दिवाली बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। वीडियो में एक बहुत यूज़फुल टिप है, अगर आप पकड़ पाए कमेंट करके बताना। दिवाली की वो रंगोली जिसमें आपने 2 से 3 घंटे लगा के बड़े सुंदर प्यार से वो बनाई थी, दिवाली जाने के बाद जब उसको सँभालना पड़ता है या उसको हटाना पड़ता है, दिल तो दुखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करता है। इस बारी की दिवाली आप लोगों की कैसी गई, ज़रूर कमेंट करके बताना। कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। इस दिवाली मेरी दिवाली थोड़ी डिफरेंट थी। सबसे पहले ना मैंने दिवाली वाले दिन ही डीक्लटरिंग कर दी थी। पहनना तो मुझे ये लहंगा सेट था, बट जब मैंने पहना मुझे रियलाइज़ हुआ भैया आउट ऑफ साइज़ हो चुका है। इसको निकालने की आ गई है बारी, तो इसको मैं किसी को देने वाली हूँ। बिल्कुल नया है, कोरा है, मैंने पहना भी नहीं है। दिवाली डेकोर के लिए आपने क्या-क्या चीज़ें परचेज़ करी थी? इस बारी मैंने कोई हेवी परचेज़िंग तो नहीं करी, छोटी-मोटी परचेज़िंग तो हम लोगों की चलती ही रहती है। टाइम आ गया था उस डेकोरेशन को हटा के अब अपनी रेगुलर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको स्विच करने का। तो मैंने इस बारी अपने जितने बनारसी वाले दुपट्टा थे ना, सबको यूज़ किया। कुशन कवर्स भाई मेरे पास एकदम न्यू पड़े हैं, मतलब ऐसा कहते हैं ना, हाथ भी नहीं लगा होता जिनको, तो वो चीज़ें पड़ी थी, उन्हीं को इस बारी मैंने यूज़ किया। कुछ ऐसे दुपट्टे निकले जो मेरे बिल्कुल नए के नए थे और बड़े सुंदर थे, उन्हीं को इस दिवाली के लिए मैंने यूज़ किया था। अब टाइम आ गया भाई उनको भी सँभालने का, तो हाथों हाथ, जैसे हमारे घर में तो दिवाली 3 दिन तक रहती है, जब तक टिक्का विच मीन्स भाई दूज हो नहीं जाता तब तक दिवाली हटाई नहीं जाती है। आप लोगों के घर में कैसे है वो बताना, क्योंकि हर घर में दिवाली की पूजा, उसकी विधि अलग तरीके से होती है। दिवाली की डेकोरेशंस हटाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने बेडरूम से स्टार्ट किया, एंड उसके बाद मैं आई लिविंग रूम पे और किचन में। किचन में तो कुछ खास मैंने किया नहीं था, बट हाँ लिविंग रूम में बहुत डेकोरेशंस थी। एंड आप देखोगे मैंने सारी जगह अपने दुपट्टा ही यूज़ किए हैं, एंड यही मैं साल दर साल भी यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि दुपट्टास हम लेडीज़ के पास काफ़ी सारे होते हैं, तो नए सोफ़ा कवर्स, थ्रोज इतने ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फॉर दिवाली। काफ़ी अच्छा मनी सेविंग हैक है, आप भी यूज़ करके देखना। दिवाली की जो ये तोरन्स होती हैं, जो कि आर्टिफिशियल गार्लैंड्स होते हैं गेंदा के फूल वाले, ये आप साल दर साल यूज़ कर सकते हो। इनको आप वॉश करके भी रख सकते हो अगर बहुत गंदे हो गए हैं, जैसे पिछले से पिछले साल मैंने इनको वॉश करके रखा था। इस साल मैं इनको वॉश नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मेरे तो पैर में प्रॉब्लम थी, तो मैं ज़्यादा नीचे बैठ भी नहीं सकती थी इस साल, तो इसीलिए मैं इस बार आप देख रहे हो हर चीज़ बैठ के आराम से ही कर रही हूँ। और जो डेकोरेशंस है ना, उनको साथ की साथ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करके रखती जा रही हूँ कि उन पर डस्ट हो या कुछ ऐसी चीज़ हो वो हट जाए। इवन आप अपने नए कुशन कवर से टेबल रनर्स या फिर टेबल मैट्स, प्लेस मैट्स जो होते हैं, वो भी बना के आप रख सकते हैं। मैंने इस बारी हर चीज़ कुछ इसी तरीके से DIY करी थी, जहाँ मैंने चीज़ें परचेज़ नहीं करी। ऐसा नहीं है मैंने बिल्कुल ही परचेजिंग नहीं करी, कुछ चीज़ें मैंने छोटी मोटी परचेज़ करी हैं, बट वो ऐसी चीज़ें हैं कि थ्रू आउट द ईयर राउंड यूज़ होंगी, सिर्फ दिवाली स्पेसिफिक वो नहीं है। ओके, दिवाली के लिए जो मैंने एक कैंडल्स का इस तरीके का बंच लिया था, उसको मैं क्लीन करके रख रही हूँ। यहाँ पे मैं इवन ये भी सोच रही हूँ कि ये क्रिसमस पे यूज़ आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी। आप इनको क्लीन करके अंदर रख सकते हैं, बट सेल ज़रूर निकाल देना, क्योंकि अगर इसमें सेल पड़े पड़े लीक हो गए तो फिर वो आपकी कैंडल्स ख़राब हो जाएंगी। तो ये जो बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स हैं ना, ये वैसे टाइमर से चलती हैं। आप इनको जिस टाइम पे ऑन करोगे उसके 6 घंटे के बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएंगी, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव आई थी मेरी वाली। इनका अगर लिंक चाहिए तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। मेरे पास इसके 2 सेट्स हैं, तो एक सेट को मैं अंदर रख रही हूँ और एक सेट मैं बाहर ही लगे रहने दूँगी। क्या आपने कभी बच्चों के खेलने वाले खिलौने होम डेकोरेशन में यूज़ करे हैं? नहीं करे ना? यहाँ पे देखो मैंने बच्चों की फ्रिस्बी यूज़ करी है, जिसमें कि मैंने गार्लैंड्स लगा दिए थे और आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए थे, और अपने टेबल के नीचे इसको एक टेबल रनर के साथ रख दिया था। आपने अगर इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखी ना दिवाली डेकोरेशन की, वो जाके चेकआउट कर लेना, आपको भी अच्छा लगेगा देख के। और इस तरीके की DIY आइडियाज़ मैंने सारे इंस्टाग्राम पे ही शेयर किए थे, यहाँ यूट्यूब पे आपके साथ शेयर नहीं करे थे। तो यहाँ पे अब जितनी ऊपर वाली चीज़ें आ गई, जहाँ तक तो मेरा हाथ जा सकता था ईज़िली, वो तो मैंने उतार दी, बट कुछ चीज़ें अच्छे खासे हुक्स के साथ लगी हुई थी, वहाँ पे मुझे एडिशनल हेल्प लेनी पड़ गई। ना नीचे झुकने वाला काम मैं इस वक्त कर सकती हूँ और ना ऊपर चढ़ने वाला काम कर सकती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था मेरे लिए। बहुत सारे मनी सेविंग हैक्स आपको बता देती हूँ। अगर दिवाली पे आपको अपना घर एलिगेंट रखना है ना, आप हर दिवाली पे एक छोटा मोटा ब्रास का आइटम
जैसे कि गणेश जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गए, या फिर कोई और आइटम, ब्रास एलिफेंट होता है, डियर होता है। इस तरीके के हर साल एक एक अपनी कलेक्शन में ऐड करते चलो। ब्रास का दिया ऐड कर सकते हो जो कि वॉल हैंगिंग वाला होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मैंने भी ये 2-3 साल से ही करना शुरू किया है एंड धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपके पास एक बहुत अच्छी यूनिक कलेक्शन होती जा रही है, जो कि आप हर फेस्टिवल पे यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका घर एक एलिगेंट और प्रीमियम लग्जरी वाइब देने लग जाता है हर फेस्टिवल पे। इस फेस्टिवल मैं साथ ही साथ डीक्लटरिंग भी कर रही हूँ। ये राजस्थानी टी लाइट कैंडल होल्डर्स हैं, जिसमें आप अपनी बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स लगा सकते हैं। मेरे पास ये 2 का सेट था, बट अब फाइनली हो गया है, काफ़ी इनको मैंने यूज़ कर लिया है। तो इनको अब मैं रीपैक नहीं करने वाली हूँ, इनको मैं निकालने ही वाली हूँ। होम लिनेंस में जितने कुशन कवर्स होते हैं वो सारे मैं कुछ इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। बट अब ये कवर भी पूरा फट गया है। एक्चुअली बेडशीट का कवर था, ये भी फट गया है, और आप देख रहे हो सारे के सारे कुशन कवर्स जो हैं अभी पैक्ड ही हैं ऑलमोस्ट। मैंने इनको यूज़ किया भी नहीं है। सो धीरे धीरे करके मैं इनको यूज़ करना अब शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इतने कुशन्स मैंने अपने घर पर रखे भी नहीं हुए हैं। मेरे को इतनी कुशन्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो हर घर डिफरेंट होता है, मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती उस हिसाब से। बट मेरे पास कुशन कवर्स बहुत हो गए हैं। बट इनकी जो भी कलेक्शन है ना, वो कलेक्शन काफ़ी सुंदर है। तो इनको मैं अब कोशिश करती हूँ कि हर त्योहार पे या कुछ इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके मैं यूज़ कर पाऊँ, नॉट फॉर द कुशन्स बट फॉर द डेकोरेशन एज वेल। अब इसका जो स्टोरेज मुझे चेंज करना है वो तो बाद में करेंगे भाई। अभी सबसे बड़ा काम है हमारा होम रीसेट करना आफ्टर दिवाली। दिवाली डेकोरेशंस आप स्टोर कैसे करेंगे भाई, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के बड़े बड़े प्लास्टिक बॉक्सेस। साथ ही में इस तरीके की छोटी ट्रैवल क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके के आप फोल्डेबल, जो कि आजकल अमेजोन पे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, मीशो पे मिल जाते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें 66 लीटर्स भी आता है, 100 लीटर्स भी आता है, और छोटी कैपेसिटी भी आता है। बट दिवाली डेकोरेशन के लिए मैं आपको बोलूँगी कि बड़ी कैपेसिटी ही लेना। मिनिमम 66 लीटर्स इज़ द थिंग जो कि आप इस बैग में लेना चाहिए। बट मुझे जो पर्सनली पसंद है ना, वो जो बैग है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें देखो ऊपर और साइड में दोनों तरफ से ओपनिंग है। इवन आप इसमें अपने सिंगल सिंगल जो डबल बेड के ब्लैंकेट्स होते हैं वो भी स्टोर करके रख सकते हो। अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप इस तरीके से लॉफ्ट में स्टोर करके रख सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरेज हैक। ये एक इस तरीके का बैग है जो कि मैं आइकिया से लेके आई थी, एंड इसमें मैं अपनी सारी दिवाली डेकोरेशंस रखती हूँ। डस्ट प्रोटेक्टेड भी रहती हैं, एंड इसमें आप बड़ी बड़ी चौंकी भी रख सकते हो। इसमें मैंने अपनी 2 बड़ी वुडन की चौंकियाँ रखी हैं। अभी तो यहाँ सिंगल है, दूसरी एक्चुअली वॉश होकर ड्राई हो रही है। तो जब वो ड्राई हो जाएगी वो भी मैं इसी में रख दूँगी। और मेरी चौंकी कोई छोटी चौंकी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चौंकी है। ये वैसे तो अंडर बेड स्टोरेज बैग है या फिर एक ब्लैंकेट बैग है, बट मैं इसको काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करती हूँ अपने घर में। और इसमें चौंकियाँ रखने के बाद इतनी सारी स्पेस है ना कि मेरा पूरा दिवाली डेकोर सिर्फ एक इसी बैग में आ सकता है। बट जो चीज़ ब्रेकेबल है, सिंस इसमें कोई बीच में आप देख रहे हो स्टर्डीनेस नहीं है, तो उस हिसाब से मैं अपनी जो ब्रेकेबल चीज़ें हैं वो प्लास्टिक वाले बॉक्स में रखने वाली हूँ। अपनी जितनी भी ट्रैवल क्यूब्स हैं ना, आपके पास ट्रैवल के किट्स हैं जो अब आप यूज़ नहीं करते हो, उनको आप दिवाली डेकोरेशन स्टोर करने के लिए यूज़ कीजिए। इवन जो आपके शू बैग्स हैं जो कि आपके नए के नए पड़े हैं, उनमें आप अपना दिवाली डेकोर, जैसे कि आपके पास एक्स्ट्रा तोरण पड़ी हैं, शुभ लाभ पड़े हैं, या फिर कोई और छोटा मोटा टी लाइट कैंडल होल्डर्स पड़े हैं, या फिर कुछ ऐसी बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स पड़ी हैं, आप सब चीज़ें जैसे आप देख रहे हो इन चीज़ों में स्टोर करके रख सकते हो। इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक्स्ट्रा बैग्स पॉलीथीन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्रीदेबल रहता है, डस्ट प्रोटेक्टेड भी रहता है, और ईज़िली आप इसको निकाल सकते हो, देख सकते हो कि क्या चीज़ कब है, और सच्ची में पैसे बिल्कुल नहीं बर्बाद होते हैं इस पर। दिवाली होम डेकोर संभालते संभालते मैंने आपके साथ एक वीडियो दिवाली से पहले शेयर किया था कि दिवाली से पहले आपको क्या डीक्लटर करना चाहिए। क्या आपने वो वीडियो देखा था? अगर मिस आउट कर दिया है तो वो वीडियो चेक कर लेना। एंड इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है दिवाली के बाद एक्चुअली आपको क्या डीक्लटर करना चाहिए। मेरे पास जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, चाहे वो कैंडल्स थी या फिर डेकोरेशन का सामान है, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें अभी एक बड़ी चौंकी आनी है जिसकी जगह बाकी है। बाकी ये पूरा बैग अभी खाली है, इसमें इतना स्पेस है कि मैं इसमें और बहुत सारा डेकोर डाल सकती हूँ। बट वो ब्रेकेबल डेकोर है, जैसे कि ग्लास के आइटम्स हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। सेरेमिक के हैं, ग्लास के हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो मैं सारी इस प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के रख रही हूँ। मुझे लगता है दिवाली इज़ द बेस्ट टाइम टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड।
फॉर द DIY एक्चुअली, क्योंकि आप इतने तरीक़ों से DIY कर सकते हैं ना। इवन देखो मैं उर्ली वगैरह, इवन मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए ये कैंडल्स वगैरह भी प्रिपेयर करके हाथों हाथ रख दी हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर अब मुझे कैंडल मेकिंग ना करनी पड़े। मैंने सारी वैक्स वगैरह यूज़ कर ली है। एंड जितने शुभ लाभ वगैरह थे जो तो ब्रेकेबल थे, वो तो मैंने कुछ ख़राब भी हो गए हैं, अभी आपको दिखेंगे। एंड यहाँ पे मैंने अपनी ट्रैवल किट्स यूज़ करी हैं एक्चुअली, हर चीज़ स्टोर करने के लिए जितनी मैक्सिमम हो सकती है सारी ट्रैवल किट ही यूज़ करी हैं, जिनसे कि ये बिल्कुल अच्छे से एकदम स्टोर हो जाते हैं। तो कैंडल का ये पूरा सेट, मैंने आपको बताया ना मेरे पास 2 सेट हैं, इनमें से बैटरीज़ वगैरह निकाल के मैंने इनको इस तरीके से स्टोर करके रख दिया है। नाउ द थिंग इज़, जब आप अपने घर में देखेंगे ना, अगर आप ट्रैवल क्यूब्स यूज़ करते हैं, ट्रैवल किट यूज़ करते हैं बेसिकली, आपके पास बहुत सारी ट्रैवल किट्स इकट्ठी होंगी। आप उनको स्टोरेज के लिए यूज़ कीजिए, स्पेशली फॉर द दिवाली डेकोरेशंस, या अगर आप क्रिसमस करते हैं तो क्रिसमस डेकोरेशन स्टोर करने के लिए यूज़ कीजिए। दिवाली पे एक्चुअली आपको कैंडल होल्डर्स या कुछ इस तरीके की चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपके पास घर में क्रॉकरी पड़ी है ना, आप उस क्रॉकरी को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उससे आप वाटर दिया बना सकते हैं, उससे आप टी लाइट कैंडल्स बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं अपने ब्रास के आइटम्स भी इस तरीके से छोटे-छोटे पाउचेज़ में स्टोर कर रही हूँ, जिनसे कि वो उनकी लॉन्जेविटी ज़्यादा रहे, क्योंकि ये महँगे होते हैं। यहाँ पे मैंने एक DIY किया था, जो कि मैंने बीड्स तोरण बनाई थी, आपके साथ आई गेस शेयर भी किया था, जो कि मैंने मांझा से बनाई थी। और अगर आपने वो शॉट नहीं देखा है या वीडियो नहीं देखा है तो वो चेकआउट कर लेना। जितने लक्ष्मी जी के चरण वगैरह बच गए थे, या फिर शुभ दीपावली, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना जो एक्स्ट्रा आ जाती हैं हमारे पास, सब मैंने इस बॉक्स में करके रख दिए हैं, ताकि वो एक्रेलिक की हैं, वो टूटे नहीं। किसी भी चीज़ को सँभालने से पहले आप उसको एक बारी साफ़ ज़रूर कर लेना, और साफ़ करके ही उसको अंदर स्टोर करना। साफ़ करके जब आप उसको अंदर स्टोर कर देते हैं ना, नेक्स्ट दिवाली के लिए वो चीज़ आपकी रेडी होती है, प्लस आपकी मनी भी इसमें काफ़ी सारा सेव हो जाता है, बिकॉज़ आपको दोबारा से ना रीपरचेज़िंग नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास ऑलरेडी 3 शुभ लाभ हैं। आगे मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने डिक्लटर क्या-क्या किया है। बिकॉज दिवाली इज़ द बेस्ट टाइम। बिफोर दिवाली भी आप डिक्लटर कर सकते हैं, एंड आफ्टर दिवाली भी आप डिक्लटर कर सकते हैं, बट आफ्टर दिवाली आपको क्या डिक्लटर करना है वो बताती हूँ। यहाँ पे मेरे अभी दोनों बॉक्सेस में बहुत सारा स्पेस है। एक्चुअली ये ऑलमोस्ट खाली ही हैं दोनों। आइडली देखा जाए तो एक ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ना, उसी में सारा सामान आ जाता, बट थोड़ा फ्रेजाइल सामान है, इसीलिए मैंने प्लास्टिक बॉक्स भी साथ में यूज़ किया है। और इसको मैं रखने वाली हूँ लॉफ्ट स्टोरेज में। अभी जब मेरी दूसरी चौकी बिल्कुल ड्राई होके इसमें चली जाएगी, तो ये चला जाएगा ऊपर लॉफ्ट में। आ जाते हैं आफ्टर दिवाली डिक्लटर। भाई पोस्ट दिवाली ना आपके जितने DIYs थे जो आप फुलफ़िल नहीं कर पाए हो इस दिवाली पे, अब आप उनको निकाल दो। नेक्स्ट दिवाली पे आपका मूड हो सकता है चेंज हो जाए और आप कुछ और ले लो। शुभ लाभ मेरे पास काफ़ी सारे थे, उनमें से कुछ टूट गए हैं। इनको मैं बिल्कुल ठीक नहीं करने वाली हूँ, इनको मैं निकालने ही वाली हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे हैं और इतने शुभ लाभ की ज़रूरत होती ही नहीं है। नेक्स्ट आता है दिवाली में हमारे पास दिया काफ़ी सारे होते हैं। तो आपने जो दिया रीयूज़ करने हैं नेक्स्ट दिवाली के लिए, उनको आप ऑलरेडी अभी रीयूज़ उसी तरीके से प्रिपेयर करके रख दो। जैसे कि मैंने कैंडल्स ऑलरेडी उनमें जेल कैंडल्स बना के रख दी हैं और उनको स्टोर भी कर लिया है। बट अब जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप डेफिनेटली डिस्कार्ड कीजिए, डिक्लटर कीजिए, ताकि आपके घर का जो स्पेस है वो फ्री अप भी हो सके। अनजाने में हम कई बार ऐसी चीज़ें बार-बार स्टोर करते रहते हैं, जो कि हम दिवाली हर साल दर साल यूज़ नहीं करते हैं। दिवाली पे आप इस तरीके की बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी एक बारी आइकिया की लाइट्स चेक कीजिए। ये वाली लाइट्स बहुत फ्रेजाइल होती हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बट आइकिया की लाइट्स मेरी आज 3 साल हो गए हैं, वो बैटरी लाइट्स ख़राब नहीं होती हैं। महंगी हैं, नो डाउट, बहुत महंगी है, सिर्फ महंगी नहीं है, बहुत ही महंगी हैं, बट वो टाइमर वाली लाइट हैं। 4 घंटे या 6 घंटे में अपने आप ऑफ हो जाती हैं, और जिस टाइम पे आपने सेट किया है अपने आप ऑन हो जाती हैं। इस बारी मेरा ये पावर बैंक भी ख़राब हो गया। दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट पावर बैंक्स। 22.5 वॉट की इसमें फास्ट चार्जिंग होती थी, बट अब ये ख़राब हो गया है, फूल गया है। एक्चुअली मैं इसको 4-5 साल से यूज़ कर रही थी, फाइनली अब इसका टाइम आ गया। ये अभी भी चल रहा है, इवन चार्ज भी हो रहा है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट बिकॉज ये फूल गया है। अगला है इस तरीके की शुभ दीपावली वाला तोरण। सो ये तोरण आप वैसे देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बट इसकी एज अगर मैं बताऊँ, इसकी एज इतनी ज़्यादा है कि अब मैं इससे बोर हो चुकी हूँ, इसको मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो अब जो मेरा पूजा का आइटम डिक्लटर होना है ना, उसमें मैं इसको निकाल दूँगी। जो आप दिए वगैरह डिक्लटर करते हैं पूजा के, उसी में मैं इसको निकालने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इसको हमेशा दिवाली के टाइम ही यूज़ किया है।
सिल्वर कॉइन्स हम सभी लोग दिवाली पे ज़रूर बाहर निकालते हैं और उनको स्टोर करने के लिए इस तरीके के पाउचेस या फिर पर्सेस छोटे-छोटे यूज़ करते हैं। इस तरीके के पाउचेस भी हमारे या पर्सेस की ज़िप ख़राब हो जाती है, पाउचेस ख़राब हो जाते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम उनको अब रिप्लेस करके आप किसी और चीज़ में रखिए और ये जो फटी हुई चीज़ें हैं इनको निकाल दीजिए। अगर आपके घर में टिक्का होता है, रोली चावल सेट आपके घर में आया हुआ है, कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं या फिर कुछ ऐसे चौक वगैरह हैं जो आप रंगोली में यूज़ करते हैं और नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आप उनको डेफ़िनेटली किसी बच्चे को या फिर जिनको ज़रूरत हो उनको आप दे सकते हैं। इस बारी मैंने अपने कुछ पुराने डीआईवाईज़ भी बनाए हुए थे जो कि यूज़ हुए दिवाली पे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। आपने रील्स में अगर चेकआउट नहीं किया है जाके चेकआउट कर लेना, बट आफ्टर दिवाली वो टूट गए हैं तो इनको फाइनली मैं निकाल रही हूँ। इनको मैं जोड़ नहीं रही हूँ, इनको मैं फाइनली निकाल ही रही हूँ। ये जो राजस्थानी टी लाइट कैंडल होल्डर्स हैं ना, अभी ऐसा नहीं है कि ये टूट गए हैं, बट मैं अब इनसे बोर हो चुकी हूँ बिकॉज़ मैं इनको 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ। नाउ आई एम बोर्ड कंप्लीटली एंड मैं अब इनको स्विच कर रही हूँ क्योंकि अब मैं इनमें बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट कैंडल्स डालती भी नहीं हूँ। आई मोस्टली डू वाटर दिया या फिर मैं ऑयल लैम्प ही लगाती हूँ। और इस बारी भी मैंने इनमें कोई बैटरी डाली ही नहीं थी, तो फाइनली इट्स टाइम कि इनको मैं बाहर निकाल लूँ। अपने पूजा आइटम्स अब जब आप अंदर वापसी रखने जा रहे हैं ना, आप उनको एक बारी देखिए। भगवान जी की कुछ फ़ोटोज़ हो सकती हैं जो ख़राब हो गई हैं, कुछ ऐसी अगरबत्ती के स्टैंड हो सकते हैं, दिया हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, जाप माला हो सकती है जो कि आपको डीक्लटर करने हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम क्योंकि इस बारी आप अपने दिया ऑलरेडी विसर्जन करने जाएंगे ही या फिर पेड़ के नीचे रखने जाएंगे, तो आपको साल में स्पेशली मंदिर डीक्लटर या होम टेम्पल डीक्लटर नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस बारी कर लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।